सभी भाइयों को नमस्कार। बिटरानी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम से स्वस्थ होंगे और बढ़िया से होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज की जो ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं, आज का जो ब्लॉग्स है हम लोगों का, हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि डेयरी फार्म को सफल बनाने के जो हम 8 मूल मंत्र तैयार किए हैं, या जो समझ में आते हैं सभी लोगों के, जिनके बिना डेयरी फार्म को सक्सेस कर पाना एकदम मतलब एकदम नहीं कह सकते हैं कि नामुमकिन जैसा लगता है सभी लोगों को। और इन 8 मूल मंत्रों का यदि हम लोग पालन करेंगे बढ़िया तरीके से तो सक्सेस पा जाएंगे। तो ये अब हम लोग कह सकते हैं कि जो ये 8 मूल मंत्र हम लोगों के हैं, इनको की ऑफ सक्सेस कह सकते हैं हम लोग डेयरी फार्म के लिए। और इस पे आप लोगों को भी विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो पहले आप देख लीजिए, मैंने 8 इसमें लिख लिए हैं बढ़िया से, और आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें जो मैंने कह सकते हैं पहला नियम बनाया है, उससे जो इसमें पहला पॉइंट है वो कह सकते हैं, जो पहला पॉइंट है उससे भी पहले हम लोगों को थोड़ा अपने अंदर भी एक सुधार लाने की ज़रूरत है, जो है कि हम लोगों को पेशेंस रखना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। जब तक हम लोगों के अंदर धैर्य नहीं होगा, हम एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस पे जाते रहेंगे और हम लोगों को सक्सेस कहीं नहीं मिल पाएगी। तो पहला नंबर तो यही है कि सभी लोगों को जो इस फार्म को डेयरी फार्म के सेक्टर में आना चाहते हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई इस सेक्टर में आने से पहले आप लोगों के अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि या एक दिन में सक्सेस पाने जैसा है नहीं कुछ, या यहीं पर नहीं कहीं आप जाएंगे कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें एक दिन में आप सक्सेस नहीं पा सकते। हाँ, लेकिन यदि आप लोग मेहनत करेंगे बढ़िया से लगन से तो एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोगों का पहला पॉइंट यही है कि सही गाय का हम लोग चुनाव करें। सही गाय का चुनाव करने कहने का मतलब है कि जो हम लोग गाय अपने यहाँ पे रख रहे हैं वो अच्छी ब्रीड में होनी चाहिए। उसका मिल्क कैपेसिटी जो होना चाहिए बहुत लोअर नहीं होना चाहिए। जितना मैक्सिमम हो सके, जितना मैक्सिमम का मतलब है कि कम से कम 20 लीटर तो मिल्क कैपेसिटी उस गाय की होनी चाहिए। तब डेयरी फार्म में आप उससे मुनाफा कर सकते हैं, क्योंकि आजकल महंगाई जो है बहुत बढ़ती जा रही है। और यदि आपका जानवर 20 से थोड़ा 20 से मतलब कह सकते हैं नीचे है, 15 के करीब है या इससे भी कम है, तो इसमें सक्सेस पाने की संभावना इसलिए थोड़ा कम हो जाती है क्योंकि अब समय धीरे धीरे बदल रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है। जानवरों को खिलाना उतना ही पड़ता है हम लोगों को, तो अब जितना ज़्यादा दूध होगा उतनी ही इनकम आएगी, और जितनी इनकम आएगी तो फीड वगैरह घटा के, या कहते हैं हम लोग जो होता है अनेक प्रकार के इसमें खर्चा आते हैं, उसको घटा के तो हम लोग धीरे धीरे इसमें उससे हम लोगों को कुछ प्रॉफिट होगा। और यदि हम लोग जो कम दूध वाली गाय रखेंगे तो खिलाना ज़्यादा पड़ेगा, प्रॉफिट बहुत कम निकलेगा। अब हम लोग दूसरी बात कर रहे हैं, तो दूसरा पॉइंट हम लोगों का है अच्छा सा शेड होना बहुत ज़रूरी है। भाई जब आप ब्रीड में गाय रखेंगे तो उसके रख रखाव में हम लोगों को बहुत विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब पता चला आप गाय को लेकर आए हैं, आपका शेड अच्छा है नहीं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, या गर्मी के मौसम में गर्मी लग रही है, बरसात में पानी टपक रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बेहतरीन शेड होना चाहिए। आप लोग मेरा शेड देख सकते हैं। और शेड की जब बात आई है तो मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया है कि जो है मैंने अपना शेड अपने जानवरों के लिए कितने पैसे में बनाया, और कम से कम दाम में जानवरों के लिए 2 गायों के लिए कह सकते हैं कि बढ़िया शेड कैसे बनाया जाए, कितने दाम में बन जाएगा। तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है। यदि आप लोगों की मर्जी हो तो चैनल पर जाके वो वीडियो को अवश्य देखें। और तीसरी पॉइंट जो हम लोग बात करने वाले हैं वो भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाती है। वो तीसरा पॉइंट हम लोगों का है कि बेहतरीन फीडिंग। बेहतरीन फीडिंग, जितना अच्छा आप लोग अपने जानवरों का फीडिंग मैनेजमेंट रखेंगे, जितना अच्छा खिलाएं पिलाएंगे उसको, वो उतना अच्छा दूध देगा। इसलिए कहते हैं बेहतरीन फीडिंग की भी व्यवस्था बहुत अच्छे से होनी चाहिए। बहुत अहम भूमिका निभाता है फीडिंग डेयरी को सक्सेस करने में। तो
बेहतरीन फीडिंग। तो फीडिंग के बारे में हम लोग नॉलेज कैसे प्राप्त करें, तो इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है बढ़िया सा, और उसमें मैंने ये भी बताया है कि ड्राई मैटर अपने जानवर का हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने दूध पे कितना फीड देना अनिवार्य होता है, क्या क्या एडिशनल देना चाहिए फीडिंग में हम लोगों को अपने जानवरों को। उस पर भी चैनल पे एक वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं। अब इसके बाद में जो हम लोगों का एक चौथा पॉइंट आएगा, इसमें हम लोगों को देखना है कि मैक्सिमम मिल्क एंड मैक्सिमम प्राइस। मैक्सिमम मिल्क एंड मैक्सिमम प्राइस का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने गायों से दूध उत्पादित हो और ज़्यादा से ज़्यादा दामों पर बिके। जैसे कि यदि आपका गाय 20 लीटर दूध कर ही रही है और आपका दूध 25 रुपये के अनुसार जाएगा या 28 रुपये के अनुसार जाएगा, तो भाई उसमें एक जो होगा कि आप लोगों का जो टोटल निकल के आएगा वो जो दाम आएगा उसमें आप फीडिंग वगैरह का घटाएंगे, तो फीडिंग देख रहे हैं आपकी पशुआर वगैरह कितना महंगा होते जा रहे हैं। तो अब यदि आपका दूध का रेट बहुत डाउन रहेगा तो आप क्या होगा कि आपका ज़्यादा दाम बन नहीं पाएगा, और उसके वजह से भी डेयरी में नुकसान होगा ज़्यादा से ज़्यादा। आजकल तो बड़ी समस्या यही है कि दूध का जो है प्राइस उचित जो होता है, एक अच्छा प्राइस दूध का नहीं मिल पाता है। इसके कारण बहुत से लोगों की डेयरी क्या होता है, फ्लॉप हो जाता है, चल नहीं पाता है। ये अहम भूमिका है इसमें डेयरी को बंद करवाने में। और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, जो अपना 5वां पॉइंट है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट के बारे में हम जो लोग बात करने वाले हैं कि जब आप जानवर लेकर आएंगे और आपका जानवर एक समय आएगा वो पीक पे रहेगा, तब आपको प्रॉफिट ज़्यादा होने वाली है। कम से कम 5 से 6 महीना आपको बढ़िया प्रॉफिट होने वाला है। उसके बाद में आपका 2 महीना इधर जो जानवर आपका लगने वाला होगा उसमें थोड़ा कम प्रॉफिट होगा। उसके बाद जब आपका जानवर ड्राई पीरियड में जाएगा तो उस समय आपको प्रॉफिट होना नहीं है, बल्कि आपको खिलाना पड़ेगा अपने जानवरों के लिए। तो स्टार्टिंग में जब लोगों के पास पैसा आता है तो लोग सोचते हैं कि हाँ इसमें बहुत प्रॉफिट है, और पैसे का इधर उधर मतलब करने लगते हैं, कहीं यूज में ले लिए, कहीं इधर यूज में ले लिए। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। विशेष तौर पर ये ध्यान देना है कि कम से कम 2.5 से 3 साल आपको इसमें लगाना ही लगाना है थोड़ा बहुत, और इसी से कमाइए, इसी में लगाइए, तभी आप एक सक्सेसफुल डेयरी चला सकते हैं। और बात कर रहे हैं कि सेविंग किस लिए, तो सेविंग इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है इसमें क्योंकि जब आप इधर आपका जानवर जो लगेगा दूध जब तक मिल्किंग में है तब तक तो इनकम है। उसके बाद ड्राई में जब आपका जानवर ड्राई पीरियड में जाएगा तो आपको उसको खिलाना पड़ेगा, और जब आप कुछ सेविंग किए ही नहीं रहेंगे तो पता चलेगा कि ड्राई पीरियड में आप उसको बढ़िया से फीड नहीं करा पाए। जब ड्राई पीरियड में आप जितना अच्छा फीड कराएंगे उतना अगर नेक्स्ट टाइम में आपका जानवर बढ़िया दूध देगा और बढ़िया तैयार होगा। लेकिन ड्राई पीरियड में आप लोग फीडिंग नहीं करा पाए पैसे की समस्या से या किसी और समस्या, तो बाद में पता चलेगा कि आपका जानवर धीरे धीरे ख़राब हो सकता है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि प्रॉफिट जो आए उसमें से सेविंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 6ठे पॉइंट पे, जो है लेबर से ज़्यादा मशीनरी पर फोकस करें। क्योंकि आप सोचिए, अब उस दिन मैंने 2 गायों के बारे में वीडियो बनाया तो एक भाई साहब कमेंट कर रहे हैं कि 2 गायों पर 1 लेबर। जब आप स्वयं काम नहीं करना चाहेंगे तो आप या तो आप बहुत बड़े धनवान हों कि आपके पास पैसा भाई साहब ज़्यादा हो। मिडिल क्लास वाले लोग जो है बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनको स्वयं करना पड़ता है। 2 गायों में यदि आप 1 लेबर रखेंगे तो आपका प्रॉफिट कहीं से नहीं आने वाला है, क्योंकि इतना ज़्यादा दूध का रेट हम लोगों के यहाँ पे मिलता नहीं है। मैक्सिमम 30 से 35 रुपये मिलता है। तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको स्वयं करना होगा, और 2 गायों पर 1 लेबर करेंगे तो आप बहुत महंगे में जाएंगे। विशेष तौर पर काम ये कीजिए कि जब आपके पास जानवर ज़्यादा भी हों तभी आप स्वयं रहिए, और ज़्यादा जानवर हैं तो 1 लेबर रखिए। लेकिन विशेष तौर पर मशीनरी पर ज़्यादा फोकस कीजिए कि आप लोग धीरे धीरे मशीनरी की तरफ अग्रसर हों, क्योंकि उसका कास्ट जो होता है लेबर की अपेक्षा बहुत कम आने वाला है। इसलिए लेबर से ज़्यादा मशीनरी पर फोकस कीजिए। और नंबर 7वां जो हम लोगों का है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वो आपके डेयरी का भविष्य होगा, वो है ब्रीडिंग। आप लोग जितना अच्छा ब्रीडिंग पर फोकस करेंगे उतनी अच्छे काल्फ आपके यहाँ पर आएंगे। और आगे चल के मान लीजिए कि आपका जो है जब कोई जानवर लेकर आए उसके पास एक बछड़ी है, तो जब गाय आपके यहाँ पर सेकंड टाइम जो ही काल्विंग करेगी तब नहीं, लेकिन 3rd बार में जब वो काल्विंग करेगी तो उसके साथ में वो बछड़ी भी काल्विंग करेगी। और जितनी अच्छी ब्रीड की आप बछड़ी रखेंगे वो फर्स्ट लैक्टेशन में भी उतना बढ़िया दूध परफॉर्मेंस करने का प्रयास करेगी, और बढ़िया दूध उसके पास आएगा और क्वालिटी में भी रहेगा दूध। तो 8वां पॉइंट जो है मेरे अनुसार से भाई साहब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 8वां पॉइंट हम लोगों का है रिकॉर्ड रखना। रिकॉर्ड कौन कौन से चीज़ों का रिकॉर्ड रखना, हम इस पर भी चर्चा करेंगे, तो आप लोग बने रहिए।
और एक निवेदन मैं इसमें 8वें पॉइंट बताने से पहले ये करना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा। यदि आप लोग वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो फिर वीडियो आपको पूरी समझ में नहीं आएगी, तो आप फिर थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको भी, और बताएंगे कि भाई गलत बता दिया लड़के ने या भाई साहब ने गलत बता दिया। तो ऐसा ना कीजिए, आप लोग वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें मैं 8वां पॉइंट जो रख रहा हूँ, रिकॉर्ड रखना। किन किन चीज़ों का रिकॉर्ड रखना है इसमें आप पहले ये समझिए। पहला रिकॉर्ड हम लोगों को रखना है आय एवं व्यय का। आय, हम लोगों ने कितना पैसा उससे कमाया, व्यय हम लोगों ने कितना उस पर खर्च किया। तो आय एवं व्यय, जितना पैसा आप लगाए हैं उसका भी रिकॉर्ड रखिए, और जितना आप उससे कमा रहे हैं उसका भी रिकॉर्ड रखिए, और बढ़िया से कापी बनाइए, उसी में आप लोग नोट करते रहिए। दूसरा पॉइंट जो रिकॉर्ड रखने में है वो है अपने स्टॉक का रिकॉर्ड रखना। अपने स्टॉक का रिकॉर्ड रखने का मतलब है कि आपके पास फीड कितना उपलब्ध है, कितना दाना या पशुआहार आप लाके अपने जानवरों के लिए रखे हैं, ये दाना कब ख़त्म होने वाला है। आपके अनुसार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा कि मैं 4 किलो दाना या 5 किलो दाना पर गाय देता हूँ या कैसे देता हूँ, कि मैंने इतना दाना रखवा दिया है तो ये कितने दिन में ख़त्म हो जाना है इसको। इसका रिकॉर्ड रखिए, भूसे का रिकॉर्ड रखिए, साइलेज का रिकॉर्ड रखिए, इन सब का रिकॉर्ड रखिए। और ये भी रिकॉर्ड आपको रखना है कि किस जानवर को कितना कितना दाना या क्या मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब बहुत अहम भूमिका निभाते हैं धीरे धीरे। और जो हम लोग इसमें तीसरा रिकॉर्ड में तीसरा पॉइंट बात करने वाले हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डिवार्मिंग का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपने अपने जानवर का डिवार्मिंग कब किया है। क्योंकि जब आप हैवी मिलकर बहुत ज़्यादा नहीं, 20 kg जानवर जो है बहुत हैवी मिलकर नहीं हुआ, लेकिन आप हैवी मिलकर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन उसका डिवार्मिंग वगैरह करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप दाना उसको ज़्यादा देंगे, आप 20 kg जो जानवर दूध कर रहा है उसको कम से कम आप 8 kg तो दाना देंगे ही, और इतना दाना जब आप उसको हैवी फीडिंग करा रहे हैं तो उसमें आपको डिवार्मिंग का बहुत विशेष ध्यान रखना होगा। इसमें आप लोगों को 3 महीने में कम से कम डिवार्मिंग करते रहना है अपने जानवरों को। और डिवार्मिंग आप नोट करते रहिए कि मैंने इस जनवरी में मैं इस गाय का डिवार्मिंग किया है, तो हमको अभी मार्च में इस डेट को इसकी डिवार्मिंग करना है। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये धीरे धीरे आपको डेयरी को सक्सेस बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाने वाली हैं। और इसके बाद में एक होता है जानवरों का हेल्थ रिकॉर्ड, जो होता हम लोग इसलिए बता रहे हैं रखने के लिए कि जानवर के लिए इसमें आपको 2 फ़ायदा होगा। आपका जानवर को बुक फीवर वगैरह आया तो इसका रिकॉर्ड आप बनाइए कि धीरे धीरे इस बीमारी में मैंने ये दवा यूज़ की है। इससे आपको धीरे धीरे नॉलेज जो होगा इंक्रीज़ होगा, क्योंकि मेडिसिन का भी बेसिक नॉलेज एक डेयरी फार्मर के लिए बहुत ज़रूरी है, जो स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि आप जब छोटी छोटी चीज़ों पर डॉक्टर को बुलाएंगे तो डॉक्टर जब आएगा तब बढ़िया से पैसा लेके जाएगा आपके पास से, और आप जब छोटी छोटी चीज़ें जानेंगे तो इनमें आपको बुलाना नहीं पड़ेगा। बड़ी समस्या भगवान ना करे किसी के यहाँ पे आए, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं होती रहती हैं हर डेयरी फार्म पे, तो इनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने जानवरों का हेल्थ रिकॉर्ड आप लोग रखते रहिए, क्योंकि इससे आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ होना है, और आपको पता भी रहेगा कि इस जानवर को भाई एक गाय रखेंगे आप, वो बीमार नहीं होगी, या एक है जो बीमार होती रहेगी, तो आप उसके बारे में जानेंगे कि इसको ये समस्या आती है, उसके बारे में आप आगे विचार कर सकते हैं कि इसको रखना है या क्या करना है। और इसके बाद में हम लोगों का जो 5वां पॉइंट है वो प्रोडक्शन रिकॉर्ड का है, कि आपका जानवर जब दूध कर रहा है तो मेरे पास एक ये गाय है, एक ये गाय है, तो इसमें प्रोडक्शन रिकॉर्ड मैं कैसे रखूँगा। मैंने एक लिस्ट बनाया है, इसका नाम है ब्यूटी, उसका नामकरण हुआ नहीं है भाई साहब, तो उसका नाम कुछ आप अपने मन से रखिए। तो मैं रखूँगा ब्यूटी रानी, और उसका नाम जो मैं रखूँगा वो रख लूँगा। आप सुबह के टाइम जो इसका मिल्किंग कीजिए, उसमें इसके पास में लिख दीजिए कि ब्यूटी रानी का इतना दूध आया, उसका लिख दीजिए कि इतना दूध आया। तो इस प्रकार आपको मिल्क का भी रिकॉर्ड रखना है। हाँ, यदि आप लोग डेयरी पे दूध दे रहे हैं तो आपको फैट एसएनएफ का भी रिकॉर्ड आप बनाते चलिए साथ साथ में, बहुत अच्छा होता है ये। और हम लोग जो इसमें बात करने वाले हैं 6ठे पॉइंट की, तो 6ठा पॉइंट भी जो है अपने डेयरी का भविष्य है, क्योंकि इसमें आप लोगों के यहाँ से ही आप जैसा अपने डेयरी को बनाना चाहते हैं वो 6ठा पॉइंट ही निर्णय करेगा कि आपका डेयरी आगे कैसा होगा। क्योंकि इसमें आप लोग जो ईआई करेंगे,
इसमें आप लोगों को AI जो करना है ये बहुत विशेष थोड़ा ध्यान रखिए कि बढ़िया सीमन से AI कराइए आप अपने, जैसे AVS हुआ, डेनमार्क हुआ, मतलब जो मिल जाए आपके वहाँ पे उपलब्ध हो, और नहीं है तो उसको उपलब्ध कराने की कोशिश कीजिए कि बढ़िया से बढ़िया सीमन उपलब्ध हो, क्योंकि ये आने वाला समय में आपके डेयरी का भविष्य होगा। क्योंकि जब आप अच्छे सीमन का यूज़ करेंगे तो आपके पास बहुत बढ़िया ब्रीड में बछड़ियाँ आएंगी। और गाय तो मैंने पहला पॉइंट ही बता दिया है कि अच्छी गाय लाना, मतलब बढ़िया ब्रीड की गाय लाना। तो जब आपकी गाय कुछ ब्रीड में बढ़िया ही है और उसको जो होगा बढ़िया ब्रीड का ये सीमन लगेगा तो बहुत बढ़िया रिस्पांस करेगी वो अपने समय में बछड़ी जब आएगी आपके पास में। और इसीलिए मैं यही 7वां पॉइंट भी यही है सेम कि आपको अपने कॉल्फ का रिकॉर्ड रखना है। कॉल्फ का रिकॉर्ड रखने का मतलब कि जैसे मेरे पास ये बछड़ी है, इसका नाम है स्वीटी और ब्यूटी की लड़की है, तो मेरे पास इसका तो रिकॉर्ड है लेकिन इसके फादर का रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि अब ये एक वाइफ के बुल की है, वाइफ के बुल के सेक्स सीमन की बछड़ी है। तो अब उसका रिकॉर्ड हम लोगों के पास पहले जानकारी ना होने की वजह से हमने नहीं रखा, लेकिन बाकी अब आने वाले समय में हम लोग भी धीरे धीरे अपने यहाँ पर रिकॉर्ड रखना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अब इसका रिकॉर्ड तो अपने पास है कि इसने अपने फर्स्ट लैक्टेशन में कितना दूध दिया था, और मैं इसी अनुसार ये उम्मीद होता है कि ये बछड़ी मतलब कैसे तैयार हो रही है, ब्रीड में कितनी होगी, इसका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो आप लोग ब्रीडिंग यदि कर रहे हैं या करना बहुत ज़रूरी भी है डेयरी में, तो एक काल्फ जब आपके पास आए तो उसके मदर एंड फादर का दोनों का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, और होना बहुत अच्छी बात है धीरे धीरे। और आज जो मैंने ये 8 पॉइंट आप लोगों को बताए हैं ये डेयरी फार्म को सक्सेस करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन 8 चरणों का यदि आप लोग यूज़ करते हैं, मतलब कह सकते हैं इन 8 मंत्रों का जो आप लोग अनुसरण करते हैं बढ़िया से, तो आपके डेयरी को सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है। और आज का वीडियो बहुत लंबा होने के कारण मैं बस इतना यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। उससे एक बार मैं आप लोगों से पुनः कहना चाहता हूं कि यदि आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।